हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं वृश्चिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। वृश्चिक राशि की जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ देखेंगे, आपका कैरियर, फाइनेंस, गाइडेंस हम आपके लिए देखने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ मैंने लिख दिया है कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करेगा, आप उसे वियर कर सकते हैं। तो अपने नाम से देख सकते हैं, अपने DOB से भी आप देख सकते हैं। तो रीडिंग अच्छी लगती है, कोई क्लैरिटी मिलती है तो रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं, आपका कैरियर देखेंगे हम पहले। इसका ऑप्शन का कैरियर कैसा रहेगा जनवरी मंथ में, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैसेज करना है आपको, कॉल नहीं करना है। बहुत से लोग कॉल करने लगते हैं तो आपको कॉल नहीं करना है, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी जैसे ही आप मैसेज करेंगे। तो चलिए आपका कैरियर देखते हैं पहले। स्टार, हेरोपेंट, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल। और देखते हैं, कुछ कार्ड और लेंगे हम यहाँ, इनसे भी देखते हैं। स्क्राइब, ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांसमेंट, गाइडेंस। तो चलिए पहले आपका कैरियर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप जॉब करते हैं या बिजनेस है तो उसमें आपको भर भर कर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई आपको गाइडेंस भी मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई फादर फिगर हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको गाइड करेगा। तो आप हो सकता है अपनी लाइन को चेंज करने वाले हैं। आपको जिसमें ग्रोथ नहीं मिल रही थी, जो रिसेंट में कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ नहीं थी, तो अपनी लाइन को कुछ चेंज करने वाले, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके कैरियर में, आप उसको एंजॉय करेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, या तो आपको गाइडेंस मिलेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एंजॉय करेंगे उसको। और कभी कभी चेंज हमारे लिए अनकम्फर्टेबल होता है। हम एकदम से, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसमें कोई अपना बोले या उनको गाइड कर, आप उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। शुरू में आपको लगेगा ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल भरा होगा आपके लिए, लेकिन जब आप उसे करेंगे तो आपकी उसमें ग्रोथ दिखाई देगी। जिस फील्ड में आप काम करते हैं उसी में आपको ग्रोथ दिखाई देगी, वहीं आप बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है अभी तक वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, जो आप जॉब कर रहे थे वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई भी आपके फाइनेंस अच्छे नहीं हो पा रहे थे या आपको फुलफिलमेंट पूरे नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे थे वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। और अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, अपने कैरियर को इम्प्रूव कराने में, अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने में अपने टाइम को लगाना है। तो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड है, सब आपको गाइड करेंगे। आपको हो सकता है ड्रीम में कोई गाइडेंस मिले, आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप जब सपना देखें तो उसी बारे में देखें और आपको गाइडेंस मिले कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपको गाइड करे, बताए। और आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी यहाँ मिलती दिख रही है, कोई बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी आती हैं दिख रही है। तो आप हो सकता है कोई कंटेंट क्रिएटर, इस तरह से कोई अपना राइटिंग फील्ड में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बहुत से लोग, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपके वर्ड बहुत पावरफुल है, आप जो भी बोलते हैं वो कमाल कर जाते हैं, तो ये चीज़ आपको अब समझ आएगी। तो आप हो सकता है राइटिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर अच्छा कर सकते हैं, उसमें इनकम बना सकते हैं। बहुत से ऐसे आजकल जॉब हैं जो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आपकी सोच बदल सकती है, अपने कैरियर की लाइन आप बदल सकते हैं। तो अगर आप सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं उसमें भी आपको ग्रोथ है,
उसमें भी आपको नए नए आइडियाज़ मिलने वाले हैं। आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आपको कंटिन्यू उसमें लगे रहना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है यहाँ पर आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, छोड़ देंगे। थोड़ा सा लॉस है लेकिन कहीं से आपको तुरंत ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपका कैरियर ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। तो चलिए रिलेशन देखते हैं आपका हम। स्कॉर्पियन का रिलेशन कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ जनवरी मंथ में, कैसा रहने वाला है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, सेपरेशन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। और भी कार्ड निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ से staying stuck, hard to get, eye candy। तो यहाँ लग रहा है मुझे आपके रिलेशन में आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। आपकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है तो उस तरह से नहीं हो रही है। यहाँ इश्यूज़ काफ़ी फेस करने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है अपने पार्टनर को आपने चीज़ बहुत किया है, उनके पीछे पीछे बहुत भागे हैं और आपको अब उन चीज़ों को जो भी आप कंट्रोल करते हैं, हो सकता है अथॉरिटेटिव पर्सन है आप, काफ़ी अपने पार्टनर पर भी कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चलें। तो आपका रिश्ता यहाँ पे स्टक हुआ है। तो आप उनको कंट्रोल नहीं करना है, आपको उन्हें छोड़ देना है उनके हाल पर। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको भी सेम वैसा ही करना है। तो इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। जो आपके ओल्ड पैटर्न चले आ रहे हैं आप उनको रिपीट नहीं करना है। कुछ आपको समथिंग न्यू, कुछ न्यू आइडियाज़ ट्राई करने पड़ेंगे अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए। अगर आपकी लाइफ बोरिंग हो गई है, आप मैरिड हैं उन्हीं पर्सन से, तो आपको लव फील नहीं होता है या वो फील नहीं करते हैं, आपके रिलेशन में कोई भी चार्म नहीं बचा है, तो अपने पार्टनर को स्टक फील नहीं कराना है। आपको उसमें नई नई चीज़ें ऐड करती रहनी है। तो आप जैसे पहले उन्हें मनाते थे, जो चीज़ें थी आप उन्हीं को लेकर बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो हो सकता है उस चीज़ से बोर हो जाए। तो इसीलिए आपको समथिंग न्यू कुछ ट्राई करना होगा। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को मनाने की बहुत सी अपॉर्चुनिटी आप मिस भी कर देंगे। तो अपने पार्टनर को आपको चांस देना चाहिए, थोड़ा सा चांस उनको भी दीजिए। हो सकता है इसमें आपके फ्रेंड आपकी हेल्प करें, आपके फ्रेंड इसमें आप मदद कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आप भी किसी से कम नहीं हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि आप थोड़ा सा आपके फिजिकल अपीयरेंस को बोला हो तो आपको वो चीज़ बुरी लग गई हो, आपने बात करना बंद कर दिया हो, या कुछ ऐसे इशू आपको खुद से लगता हो कि आप पार्टनर के लायक नहीं हैं, इतने लवेबल आप नहीं हो। तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी इनर ब्यूटी से वो आपको अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो तो आपसे अट्रैक्ट है, हर कोई आपसे अट्रैक्ट है। तो ऐसा गाइडेंस आपको लव लाइफ में मिल सकता है। आपके फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको आप अपने आप से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर से क्लियरली आपकी बात नहीं हो रही है, आपको आवश्यकता है उनसे बात करने की, अपनी फीलिंग शेयर करने की। तो आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तभी वो आपसे अपने बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब दिख रही हैं कि आप स्टक हो गए रिलेशन में। आपने खुद से अपने आप को बहुत नेगेटिव बनाया है, खुद को हमेशा आप दूसरों से कम ही देखा है, दूसरों को ज़्यादा आपने चीज़ किया है और उन्हें ही समझा है, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। अपने रिलेशन को नया बनाइए, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कीजिए, थोड़ा तड़का लगाइए, तब आपका रिलेशन अच्छा होगा। चलिए फाइनेंस देखते हैं आपके। मेरे स्कॉर्पियन के फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। स्कॉर्पियन के फाइनेंस जनवरी मंथ में कैसे रहने वाले हैं। एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कोई आप काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई जॉब है या कोई बिजनेस है, लेकिन आपको बहुत डर लग रहा है
कि आप उसको करने से आपके फाइनेंस पे तो असर नहीं पड़ेगा, आपको उतनी ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप स्लो लर्नर हैं, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई काम कर भी रहे हैं, पैसों की ग्रोथ है बहुत धीरे धीरे मिल रही है, तो आप वो काम करना चाहते हैं, आपका बहुत मन है कुछ काम करने का, कोई ऐसा पैशन है जिसको आपने बहुत टाइम से सोचा था, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो हो सकता है कोई आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड कोई ऑनलाइन सेल्स का बिजनेस कर सकते हैं, अपने आप पर ध्यान दे सकते हैं। हो सकता है अपने ऊपर भी आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, हो सकता है आपने अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचा हो, अपने पार्टनर से मिलने जाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी उस पर आपका ज़्यादा ध्यान लगने वाला है, काफ़ी पैसा आप उस पर लगाने वाले हैं, अपनी ब्यूटी पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पैसा आएगा स्लो स्लो और जाएगा तेज़ी से, आप खर्च कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। तो कहीं पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर ही वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब अचानक से ऐसे पैसा खर्च नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ कर ही, क्योंकि कुछ यहाँ पर मुझे आप कंजूस भी दिखाई दे रहे हैं। आप एकदम से पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, बहुत दिमाग लगाकर और लोगों से कंसल्ट करने के बाद आप पैसा लगाएंगे। तो आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको आगे चलकर फ्यूचर में भी उसका फ़ायदा मिले, लेकिन आप थोड़े से स्लो हैं पैसे के मामले में। आपके पास आता कम दिख रहा है, जाता तेज़ी से दिख रहा है, लेकिन आता हुआ कम दिख रहा है। आप अपने ऊपर भी खर्च करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपके देख लेते हैं हेल्थ कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियन की हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी मंथ में, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, जनवरी में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, जनवरी में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और फूल। देखते हैं आपकी हेल्थ। तो हो सकता है आप किसी परेशानी को फेस कर रहे थे, बहुत समय से कोई आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो उसमें रिकवरी दिखाई दे रही है जनवरी के मंथ में। तो आपका जो ट्रीटमेंट आप करा रहे थे अभी तक, आपको इस ऐसे कोई डॉक्टर या फिर कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिला था जो सक्सेसफुल हो, अब आपको ऐसा मिलेगा। तो पॉजिटिव चेंज आके दिखाई देंगे। अगर अभी तक हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी तो हेल्थ ठीक दिखाई देगी। और आपके पेट से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, वेट लूज़ भी हो सकता है एकदम से। आपको गले में काफ़ी इश्यूज़ दिखाई देने वाले हैं यहाँ पर जनवरी मंथ में। आपको ध्यान रखना होगा, अपने हेल्थ सप्लीमेंट का ध्यान रखना होगा, विटामिन मिनरल आपको प्रॉपर लेने होंगे और इग्नोर नहीं करना होगा। कोई भी परेशानी अगर आ गई है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको बहुत प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान रखना है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी थोड़ी थोड़ी माइनर इशू है, ज़्यादा इशू नहीं है जनवरी में, लेकिन माइनर इशू आपको आ सकते हैं। हैंड पेन हो सकता है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम, गले में कोई इशू हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उससे आपको बच के रहना है, थोड़ा अपना ध्यान रखना है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं जनवरी मंथ में स्कॉर्पियन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे स्कॉर्पियन को। एफर्ट, लव पार्टनरशिप, चेंज। तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। जो भी आप कर रहे थे, तो अपने फिज़िकल एक्टिविटी पर भी आपको ध्यान देना है। हो सकता है आप उतना बिजी ज़्यादा थे अपने काम में, तो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी हेल्थ भी आपने ख़राब कर रखी। आपने हो सकता है एकदम से वजन बढ़ गया हो आपका, क्योंकि आप फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है आपको, तो थोड़ा उसकी ओर आपको ध्यान देना है। तो आपको अपने कामों में एफर्ट करना होगा। अगर आप कम एफर्ट कर रहे थे, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना होगा, थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। और आपको हो सकता है कोई पार्टनरशिप का काम है, तो पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, उसमें आपको थोड़ा प्यार से हैंडल करना है चीज़ों को। अगर आपके पार्टनर हैं तो उनको अच्छे से हैंडल करना होगा। आपके हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेटिव हैं, तो उनको अच्छे से हैंडल करेंगे। और आपका बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ भी आप अच्छे से बना के रखेंगे, तो काफ़ी कुछ चेंज होगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। अगर कोई काम आप करते थे तो नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता था, रिजल्ट मिलता ही नहीं था, तो अब जाके उसमें पावरफुल चेंज भी दिखाई देगा, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद पर भी आपका फोकस बना हुआ है। तो ये थी वृश्चिक राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।